हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेला मंदिर राजगढ़ इस्कॉन में आप सबका स्वागत है। भक्तगण अभी मतलब इसमें और भक्तगण एडजस्ट कर सकते हैं। मंदिर हॉल का साइज काफी बड़ा है, तो यदि भक्त इधर उधर हैं तो प्लीज आ जाइए। पहले हम लोग एक भजन करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत जो संभव है उतना हम गुणगान करेंगे गुरु महाराज का। ठीक है, श्रीमद् भागवतम का समय है, परंतु हमें ऐसा बोला गया है कि गुरु महाराज ने जो 10 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, निर्देश, उसके ऊपर हमें बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार कोरोना करो बहुत ही सिंपल भजन है, आप सबको पता है, वो हम लोग गाएंगे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा, ठीक है। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई का मतलब यहाँ पे आज हम लोग गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, तो आप सब लोग प्लीज गुरु महाराज का ध्यान करिए। गुरु परम वैष्णव है, तो गुरु महाराज को समर्पित है आज का गीत। ठीक है। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुमा बिने के होना, 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 जहरनी कटे मिले पाप दूरे जाए, जहरनी कटे मिले पाप दूरे जाए, एमन दयालु प्रभु केबा कथा पाए, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, गंगार परशा होइले पश्चाते पावा, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग, पवित्र करो
हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तारे हरि तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण बर करुणा करो वैष्णव गोसाई वैष्णव तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव परा प्रति जन्मे कोरी आशा चरण रातुली चरण नरोत्तम करो दया अपना बोली पर करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावना तुमा विनय के होना वैष्णव ठाकुर ओहे वैष्णव ठाकुर ओहे वैष्णव ठाकुर ओहे वैष्णव ठाकुर भगवत पाद प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ये जो भजन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, थोड़ा सा इसका मीनिंग करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी शिवाधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय और राधा दामोदर भगवान की जय। ये जो भजन है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, प्रार्थना है। ये वास्तव में भजन नहीं है, प्रार्थना है। शुरू से ही ऐसा हुआ है, शुरू से ही, कि जब कोई भक्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय के जो भक्त पार्षद गण थे, तो वो जब बड़े होते थे और होश होता था उनको कि हम अब मिले, चैतन्य महाप्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु से मिले, हमें पता चलता है कि भगवान है, कृष्ण है, बलराम है इत्यादि, तो उनसे मिलने के लिए तड़पते हैं। और कुछ भक्तों को नहीं मिलना होता है, यानी कि जो बाद में आविर्भूत हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। फिर वो रोते हैं, फिर वो बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा कैसा भाग्य है, हमें दर्शन नहीं मिला, हमें एसोसिएशन नहीं मिला, हमें संग नहीं प्राप्त हुआ। और जिनको संग प्राप्त होता है उनको तो अच्छा लगता है, पर जब संग प्राप्त होता है तो कदर उतनी नहीं हो पाती है। जब संग प्राप्त होना बंद हो जाता है तब हमें लगता है अरे हम तो बहुत बड़ी चीज खो दी है। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है कि जिस चीज को हम जो हमारे सामने बड़े आराम से मिला हुआ है, जैसे श्रील प्रभुपाद के समय उनके सारे जो शिष्य थे उनको बहुत आराम से एसोसिएशन मिल रहा था श्रील प्रभुपाद का, उनसे बातचीत करना, उनका सब निर्देश प्राप्त करना या उनके वचनों के अनुसार सेवा करना, ये सब सुविधा उनको प्राप्त थी। श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्यगण थे, और बहुत सारे ऐसे भी थे जो शिष्य नहीं बन पाए, उनको भी भगवान की कृपा से श्रील प्रभुपाद का संग बहुत प्राप्त हुआ। और उसके पहले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि थे, तो उन दिनों भी ऐसा था कि बाद में जो आए नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि आए, उनको संग नहीं प्राप्त हुआ। तो वो गाते हैं बहुत सारे भजनों में ऐसा, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो, ऐसा बोलते हैं कि मैं पत्थर से सिर फोड़ लूंगा, हमें संग नहीं प्राप्त हुआ है। तो वैष्णव का जो संग है वो बहुत अमूल्य निधि है, अनमोल है, उसको पैसा से तोला नहीं जा सकता है और खरीदा भी नहीं जा सकता है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। अगर आज आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपने इस्कॉन में दीक्षा ली है, अगर आपको गुरु मिले हैं, आपको श्रील प्रभुपाद के बुक्स मिल रहे हैं, तो ये आपके कई जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम, ये मामूली चीज नहीं है। तो वैष्णवों का संग सबको नहीं मिलता है,
इसलिए जब संग मिलता है तो बहुत कस के पकड़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिल गया वो मिल गया। आज हम याद करते हैं पिछला, तो हमें पता चलता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज का बहुत संग प्राप्त हुआ। जितने भक्तों को प्राप्त हुआ है वो सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे होंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, इतना लंबा समय हमें गुरु महाराज का एसोसिएशन मिला। तो ये जो भजन नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, इसको हम देखेंगे। कह रहे हैं कि एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोसाई आप हमारे ऊपर क्या करिए, कृपा करिए, करुणा करिए, क्योंकि पतित पावन तोमा बिने के हो नाई, आपके समान पतितों का उद्धार करने वाला या पतितों को पवित्र करने वाला, पावन का मतलब होता है पवित्र। तो पतित जो है, गिरे हुए हैं, अधम है, उनका कौन करेगा कल्याण? उनका कल्याण करने वाले सिर्फ वैष्णव होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। भगवान सीधा सीधा किसी पतित के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। जब वैष्णव की कृपा होती है तो भगवान की कृपा होती है। कल ही प्रभुपाद का, गुरु महाराज का एक कोट आया था जिसमें गुरु महाराज कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के निर्देश का पालन करना चाहिए, तो तब जाकर के गुरु प्रसन्न होंगे और तब जाकर के कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसीलिए ये वैष्णव ठाकुर यानी वैष्णव गोसाई कर सकते हैं। जहारा निकट गेले पाप दूरे जाए। हम लोग सबने बहुत पुराने कई जन्मों में सबने कुछ न कुछ छोटे बड़े पाप किए हैं, जिसके कारण आज हम इस भौतिक दुनिया में भटक रहे हैं। तो ये कैसे जाएगा, कैसे दूर होगा, हमारे कर्म फल कैसे कटित होंगे? जब हमें वैष्णव के नजदीक जाने का मौका मिलेगा। किसी न किसी तरीके से कोई व्यक्ति आपको किताब देता है श्रील प्रभुपाद की, कोई आपको कभी मंदिर लेके आता है, कोई आपको कभी यात्रा में लेकर जाता है, कोई अपने घर के सत्संग में बुलाता है, और इस प्रकार आप क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, है ना, जुड़ते हैं। जब आप जुड़ते हैं तो फिर आपको वैष्णवों का संग प्राप्त होता है। तो वैष्णवों का संग जब प्राप्त होगा तो धीरे धीरे शुद्धिकरण शुरू, और शुद्धिकरण शुरू होगी तो हमारे जो पुराने जन्म के पाप हैं वो क्या होने लग जाएंगे, क्षीण होने लग जाएंगे, है ना। क्षीणवताम सुखधा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो यवत् प्राणी विधुनोति सुहृत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी, है ना। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब हम वैष्णव का संग प्राप्त करते हैं तो कृष्ण कथा सुनते हैं। कृष्ण कथा सुनते हैं तो धुलाई सफाई हृदय की शुरू हो जाती है, और जब हृदय की धुलाई सफाई शुरू हो जाती है तो जो वहाँ अनर्थ बैठे हुए हैं वो निकलने लग जाते हैं, और निकलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पवित्र। तो पवित्र होने का क्या प्रोसेस है, वैष्णव का संग। और वैष्णव दयालु होते हैं, वैष्णव बहुत दयालु होते हैं। चाहे भगवान थोड़ा लेट दया करें पर वैष्णव बहुत जल्दी दया करते हैं। गंगा परोसा होइले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। गंगा में स्नान करेंगे, गोदावरी में स्नान करेंगे, यमुना में स्नान करेंगे, कृष्णा कावेरी में स्नान करेंगे, कहीं भी हम तीर्थ स्थान में जाके स्नान करते हैं। और सारे भक्तों को बहुत रुचि होती है तीर्थ स्थान में जाके स्नान करने में। ये सच बात है कि नहीं है? सबको यात्रा के लिस्ट में यदि लिख दिया गंगा स्नान है ये तारीख को, यमुना स्नान है ये तारीख को, फिर देखिए सब कैसे सुबह सुबह 4 बजे 2 बजे उठ के सब माता जी स्नान कर करके बैग भर भर के चल देती हैं, आज हमको यमुना स्नान करना है। हमारे देश में खास करके जो माताएं हैं ना, उनको तो बहुत रुचि होती है, और प्रभु जी लोगों को तो ज्यादा तैयारी नहीं करना पड़ता है, एक वहीं पे तौलिया खरीदा और घुस गए। आवाज नहीं आ रही है? यहाँ पर भी नहाना है प्रभु जी, हाँ लिस्ट में लिखा था स्नान करना है। तो देखिए सब लोग हंसने लग गए। तो गंगा में स्नान करते हैं या पवित्र नदियों में हम स्नान करते हैं तो
उसका महात्म्य है कि स्नान करने से आप पवित्र हो जाते हैं, आपके पाप कट जाते हैं। एकादशी व्रत का पालन करने से पाप कटते हैं। जितने भी व्रत हैं, उपवास हैं, तपस्या है, उससे शुद्धिकरण होता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होता है। आपको उस स्थान पे जाना होता है, तैयारी करके टिकट कटाना होता है। अगर घर के नजदीक है गंगा तो ठीक है, लेकिन टिकट कटाना होता है, जाना होता है, कपड़े लेके जाना होता है। आपको 1 घंटा लगता है स्नान करने में कम से कम। पर वैष्णव के पास सिर्फ बैठ गए तो उनके शरीर से जो किरणें निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलते हैं, उसी से आप पवित्र हो जाते हैं। कुछ बिना मेहनत किए पवित्र हो जाते हैं। ये है वैष्णव का परिणाम। दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। सिर्फ दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं। ये है वैष्णव का गुण। कभी कभी हमारे दिमाग में 50 प्रश्न रहते हैं कि गुरु महाराज आएंगे तो इसकी शिकायत करूंगा, उसकी शिकायत करूंगा, ये कंप्लेन है, वो कंप्लेन है, बहुत समस्या है जीवन में। जब से माला पकड़े हैं सब समस्या ही समस्या चल रही है जीवन में। और गुरु महाराज आएंगे, बोले कैसे हो, ठीक हो, बस सब समस्या समाप्त। अब तो कोई समस्या बची ही नहीं। जरा गुरु महाराज कह दिए बैठो, जरा गुरु महाराज ने पेड़ा दे दिया, प्रसाद दे दिया, तो हम सोचते हैं अभी हम क्या बोले महाराज को, छोड़ो जाने दो। महाराज ने हमको बुलाया अपने रूम में, महाराज ने हमको प्रसाद दिया, कितनी असीम कृपा है महाराज जी की। क्योंकि आपको तो प्रसाद मार्केट में मिलता है, गोविंदा में मिलता है, आप खरीद के खा सकते हैं, परंतु महाराज के हाथ से प्रसाद मिला, दर्शन किया महाराज का, वहां थोड़ी देर बैठे, तो जो हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव था, जिसके कारण हम शिकायत विकायत का पूरा चिट्ठा लेकर जाने वाले थे, वो अब सत्वगुण में परिवर्तित हो गया और सारा शिकायत क्या हो गया, समाप्त। तो बार बार अगर वैष्णव का संग प्राप्त करेंगे, साधु महात्माओं के पास बैठेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, तो क्या होगा, अपने आप शुद्धिकरण होता जाएगा। ये है प्रभाव। हरिस्थाने अपराधे तारे हुरी नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। यदि भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाता है, हमसे होता ही है, हम कोई सेवा करने जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अपराध होता है। मनुष्य का स्वभाव है गलती करना। ऐसा नहीं समझिए कि अरे हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या करें, अब तो संभव ही नहीं है, इस अनर्थ को हम कैसे हटाएं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसने कोई गलती ना की हो। मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, गलती तो होगी, और वही गलती जब हम आध्यात्म में आते हैं तो अपराध बन जाता है। भौतिक दुनिया में गलती और आध्यात्मिक में अपराध। तो अपराध जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान माफ कर दीजिए, गलती हो गई, ऐसा यही सब करते हैं हम जाकर के, दंडवत प्रणाम करते हैं, अब आगे नहीं करेंगे गलती, तो भगवान माफ कर देते हैं। और वैष्णव की कृपा रहने से अपने आप वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हमसे जो गलती हुई है उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप सेवा वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ आपका ठीक ठाक चल रहा है, परंतु यदि किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया तो बहुत मुश्किल है। वैष्णव अपराध का काट नहीं है, उसका तोड़ नहीं है। वैष्णव अपराध का सिर्फ एक ही तोड़ है, जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है उनके पास ही जाकर के उनसे क्षमा मांगना, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्यों? यदि जल्दी नहीं करेंगे तो फिर वो सूद समेत, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट में बढ़ता है पैसा, बढ़ता है ना, वैसे अपराध भी क्या होगा, साइज उसका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि जिसके प्रति अपराध किया है उसके मन में वो चल रहा है, ठीक है, और भगवान भी देख रहे हैं, परमात्मा सबके हृदय में बैठे बैठे, तो वो अपराध क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उस अपराध की चर्चा हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए अगर अपराध हो जाता है तो तुरंत जाके माफी मांगना है। दुर्वासा मुनि की कथा आपको पता है, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा। तो
तो वैष्णव के प्रति यदि अपराध हुआ तो फटाफट जाकर के हमें समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, उसका कोई काट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेकअप नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही उपाय है कि वो वैष्णव जिनके प्रति अपराध हो गया है वो फिर से प्रसन्न हो जाए और अपराध को भूल जाए, हमारे अपराध को भूल जाए। इसका मतलब हमारी सेवा उनके प्रति डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी ताकि वो प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोर वैष्णव प्राण। गोविंद यानी भगवान, वैष्णव के हृदय में भगवान का वास होता है। भगवान कहाँ रहते हैं? वैष्णव के हृदय में रहते हैं। हमारे हृदय में भी रह सकते हैं यदि हम अच्छे वैष्णव बनते हैं। गंदे जगह में भगवान नहीं रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? पवित्र स्थान में। आपको पता है ना, आप घर की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते हैं, फिर कुकिंग करते हैं, भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, ऑल्टर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, भगवान को सजाते हैं, संवारते हैं, पुराने फूल हटाते हैं, नए फूल लगाते हैं, कितना साफ सुथरा करके ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा, या फिर आसन को का शुद्धिकरण, फूल का शुद्धिकरण, बहुत सारा शुद्धिकरण होता है, तब जाके पूजा होती है। तो हृदय में जब भगवान को आप चाहते हैं बैठाना, तो वहां पे शुद्धिकरण के बिना कैसे संभव है? संभव है? वो भी शुद्ध करना पड़ेगा, हृदय को भी शुद्ध करना पड़ेगा, राइट? हमको यदि किसी के प्रति खुन्नस है, किसी के प्रति मन में कुछ चल रहा है, सबके हृदय में कुछ ना कुछ चल रहा है ना, किसी ने हर्ट किया, इसने हर्ट किया, उसने हर्ट किया, चल रहा है, इसी जन्म में समाप्त कर दीजिए, क्योंकि वो अगले जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इसी जन्म में समाप्त कर दीजिए। क्यों? यहां क्यों लिखा है कि गोविंद वैष्णव के हृदय में रहते हैं? देखिए, परमात्मा तो हमारे हृदय में भी है, परमात्मा तो उनके हृदय में भी है जिनसे हमारा कुछ चल रहा है, मनमुटाव या कुछ चल रहा है। तो यदि हमारे हृदय में कुछ भी है उनके प्रति बुरी भावना, तो परमात्मा खुश होंगे? बोलिए, खुश होंगे? जवाब दीजिए। तो नहीं खुश होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? जो भी चल रहा है अपनी तरफ से क्लियर, हमारी तरफ से सब क्लियर कर देंगे, दूसरे का तो हम जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, अपनी तरफ से क्लियर। हमारा हृदय स्वच्छ, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, भगवान आकर के बैठ जाएंगे। भगवान वैसे भी बैठे हुए हैं, पर परमात्मा रूप में बैठे हैं, तब कृष्ण के रूप में बैठ जाएंगे, गोविंद के रूप में बैठ जाएंगे। तो गोविंद के लिए वैष्णव प्राण है, भगवान के लिए वैष्णव प्राण है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम कृष्ण के हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे हो। यदि हम कहते हैं कि हम कृष्ण के हैं, आप सब कृष्ण के हैं कि नहीं? आप कृष्ण मेरे हैं ऐसा बोल सकते हैं? कृष्ण मेरे हैं अधिकार जता सकते हैं? नहीं। क्यों? भौतिक दुनिया की सारी चीजों को हम कहते हैं ना, ये मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, तो कृष्ण मेरे हैं ये कहने में क्या प्रॉब्लम है? हम आप बोलेंगे कि कृष्ण मेरे हैं, तो कृष्ण अपने आप शुद्ध कर देंगे ना आपको, फिर वो कृष्ण जानेंगे कैसे अशुद्धिकरण होगा। एक बार दावा तो करके देखिए कि कृष्ण मेरे हैं। एक और भजन है, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे, धाई तव पाछे पाछे। तो कृष्ण वैष्णव के पास रहते हैं और आपको वैष्णव के पास से ही कृष्ण मिलेंगे। पता ठिकाना कृष्ण का कहाँ है? वैष्णव का हृदय। मंदिर में तो रहते ही हैं, पर मंदिर में तो सीधा कृष्ण को प्राप्त करने जाना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल है। पर वैष्णव के पास से
कृष्ण मिलेंगे वैष्णव के थ्रू माध्यम से, तो आसान हो जाएगा। तो कृष्ण वैष्णव के पास विराजमान रहते हैं और हमारे पास भी विराजमान हो जाएंगे यदि हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध पवित्र। तो कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, ये रट लगा लीजिए। मैं कृष्ण का हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं कृष्ण का हूं, इसका मतलब दुनिया की सब चीज छोड़नी पड़ेगी, तभी आप कह सकते हैं कि मैं कृष्ण का हूं। आपका मालिक कौन है? कितना धीरे धीरे बोल रहे हैं, देखिए। आपका मालिक कौन है? हाँ, तो दूसरे जो मालिक हैं वो सब मालिक नहीं रहेंगे, तभी कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ के आना पड़ेगा मुझे। गोपियों के पास जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गोपियों के पास जो भी होता था, अगर वो बच्चे को नहला रही है तो नहलाना छोड़ देती थी, बच्चे को अगर सुला रही है तो सुलाना छोड़ देती थी, पति को भोजन दे रही है तो भोजन देना छोड़ देती थी, बाल में कंघी कर रही है तो कंघी करना छोड़ देती थी, आधा श्रृंगार किया तो आधा श्रृंगार को में ही दौड़ जाती थी, किधर, जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही। तो यदि हम कहते हैं कि मैं कृष्ण का हूं, यानी मैं और किसी का नहीं हूं, सिर्फ कृष्ण का हूं। फिर बाकी सबके ऊपर से आपको अपना ध्यान हटाना पड़ेगा, और तब कृष्ण भी कहेंगे तुम मेरे हो। दोनों तरफ से चलता है बराबर बराबर ना? नहीं चलता है। यदि हम कहते हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण का हूं, तो कृष्ण कहेंगे तुम मेरे हो। और कृष्ण को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए स्थान है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए उनके पास स्थान है। 16,108 गोपियां थी, सॉरी रानियां थी, तो कृष्ण ने 16,108 भागों में अपने आप को विस्तारित कर लिया। तो ये मत सोचिए कि अरे कृष्ण मेरे कैसे हो जाएंगे, कृष्ण तो राधा रानी के हैं, ये मत सोचिए। कृष्ण राधा रानी के भी रहेंगे और आपके भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण को। तो पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएगा तो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। प्रति जन्म में कोरी आशा चरण धूली, नरोत्तम कौरो दया अपनारा बोली। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर जन्म में हमें वैष्णव का संग प्राप्त हो। देखिए मैंने बहुत सारा समय ले लिया है, हाँ, और मुझे अगला टॉपिक नहीं, बहुत समय नहीं लिया है, 1 घंटा मिला है ना मुझे, 1 घंटा तो मिला होगा। तो 10 बजे शुरू किया है मैंने, आई हैव टाइम, हाँ बस 20 मिनट। ओ कृष्णा, तो हमें गुरु महाराज के 10 आदेश समझने हैं, करीब करीब मुझे याद हो गया है, फिर भी रेफरेंस के लिए रख दिया है यहाँ पे। तो मैंने इतनी बार इसको पढ़ा है कि मेरे दिमाग में 10 पॉइंट करीब करीब है। तो पहला जो पॉइंट है, गुरु महाराज बहुत ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति थे, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है गुरु महाराज हैं। बताती हूँ क्यों। पहले मुझे प्रभुपाद से बहुत डर लगता था, गुरु महाराज से डर नहीं लगता था, प्रभुपाद से बहुत डर लगता था। प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ा दूर ही रहो प्रभुपाद से, बहुत स्ट्रिक्ट है, गलती करूंगी गुस्सा करेंगे। और अब गुरु महाराज से डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि पहले गुरु महाराज तो देख रहे, अभी तो 24 घंटे गुरु महाराज देख रहे हैं, तो लगता है अब गलती करोगे तो गुरु महाराज भी उसी तरह डंडा लगाने वाले हैं, क्योंकि गुरु महाराज अब सर्वत्र विराजमान है। गुरु महाराज को पता था कि मैं अब वाइंड अप करके जाने वाला हूं, तो पूरी तैयारी के साथ गए हैं गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज मैनेजमेंट में परफेक्ट व्यक्ति थे, फुल 100% इनटू मैनेजमेंट। तो उन्होंने ये भी पूरा मैनेजमेंट कर दिया है कि मेरे जो शिष्य हैं उनको भविष्य में कोई तकलीफ नहीं हो। तो आप बहुत बहुत महान गुरु के शिष्य हैं, इसके लिए 3 बार हरि बोल बोलिए। एक पिता जब जाता है, होशियार पिता, तो वो क्या करता है, सारा हिसाब किताब तैयारी करके फिर जाता है ना, और अपने बड़े बेटे को बोलता है मैं चला जाऊंगा, तुम छोटे बच्चों को संभालना, मतलब तुम अपने छोटे भाई बहनों को संभालना। तो गुरु महाराज भी पूरी तैयारी करके गए हैं। गुरु महाराज 10 आदेश लेकर के गए हैं जो हम सब लोगों को पालन करना है, और जो इन 10 आदेशों का पालन करेगा वो 100% भगवत धाम जाएगा, पक्का।
हमको गुरु महाराज तो बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, पक्का जाएंगे आप 100%। क्योंकि ये जो 10 आदेश है गुरु महाराज का, ये साधारण है ही नहीं, ये दिव्य आदेश है। गुरु महाराज के मुख से निकला हुआ दिव्य वचन है। ये बहुत प्लान करके, सोच समझ करके महाराज ने ये लिखा है। पहला आदेश क्या है कि मेरे पास इंग्लिश में है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। यदि किसी के पास हिंदी में हो तो दे सकते हैं, नहीं तो मैं इंग्लिश वाला ही पढ़ते हैं, पढ़ के बताती हूँ कि यहाँ लिख रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जो इस इस्कॉन की स्थापना किए हैं, वो हमेशा हमारे शिक्षा गुरु रहेंगे। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु का मतलब क्या होता है? जो आपको शिक्षा देते हैं, जिनके शिक्षाओं के आधार पर हम अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, तो हम चाहे किसी के भी शिष्य हों, चाहे हमारे कोई भी काउंसलर हो, चाहे हमारे कोई भी गुरु हो, चाहे हम किसी भी गांव शहर में रहते हो, देश विदेश में रहते हो, सारे इस्कॉन के भक्तों को श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ जो है, जितने बुक्स हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं, और फिर भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, कुल मिलाकर के 80 से ज्यादा किताबें हैं प्रभुपाद की। तो बहुत बार इच्छा होती है दूसरी किताब पढ़ लें, बहुत सारे प्रवचन करता है इस दुनिया में, यूट्यूब में बहुत सारा चल रहा है, उसको देख लें, उसको सुन लें। पर ध्यान रखिए, किसी और को 2-4 मिनट देख सकते हैं, पर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को ही मेन पकड़ के चलना है आपको। 90% जो है वो श्रील प्रभुपाद के बुक्स को ही पढ़िए। थोड़ा बहुत कभी कुछ पढ़ने मिल गया तो ठीक है उतना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और उनके जो वचन है वही हमारा रास्ता दिखाने वाला जो ज्ञान है, या हमको भगवत धाम ले जाने के जो लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, टॉर्च लाइट है वो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं, सबके शिक्षा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को कभी नहीं छोड़िए। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे और उससे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो भटकने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? पूरे अच्छे समझ में आ गया सबको? हमारे शिक्षा गुरु कौन है और हमेशा के लिए रहेंगे। हाँ, तो ये बात है पहला वचन। दूसरा, इस्कॉन जो चलता है ना, सारे जितना दुनिया के इस्कॉन हैं, दुनिया में अभी कितने मंदिर है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर बहुत ज्यादा मंदिर है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया के जितने भी मंदिर हैं वो सब को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। पूरा इस्कॉन तो संस्था है ही, पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको कहते हैं GBC, गवर्निंग बॉडी कमीशन या गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। जैसे गुरु महाराज GBC थे पुणे मंदिर के, ऐसे और भी बहुत सारे GBC हैं। तो GBC कुछ रूल्स बनाते हैं। जैसे अभी एक GBC का रूल है, यदि आपको दीक्षा चाहिए तो आपको IDC कोर्स करना होगा। ये किसने रूल बनाया? GBC ने। यदि आपको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो आपको भक्ति शास्त्री करना होगा। ये रूल किसने बनाया? GBC ने। तो GBC कुछ रूल्स बनाते हैं। तो GBC हालांकि 40 हैं, 50 हैं, ऐसे ही होते हैं, पर इस्कॉन मंदिर बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में, या डिवोटीज लाखों की संख्या में है। पर वो लाखों की संख्या में जो डिवोटीज हैं उनको किसके मार्गदर्शन में चलना है? श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों को लिख दिया, पर अगर ग्रंथों को पढ़ करके हम कुछ गलत समझ गए तो उसको कौन करेक्ट करेगा? आप अभी देखिए, वेद हैं, सारे वेद हैं, सारे पुराण हैं। यदि आप शिव पुराण पढ़िएगा तो आपको लगेगा शिव जी के समान कोई भगवान नहीं है। विष्णु पुराण पढ़िएगा तो सर्वोत्तम भगवान विष्णु है। देवी पुराण पढ़िएगा तो लगेगा कि देवी माता ही सब कुछ चला रही हैं। लेकिन जब हम गुरु के निर्देशन में पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे भगवान अपने आप को विस्तारित किए हैं और किसका किसका क्या क्या रोल है, क्या सेवा है। तो ये क्लियर कौन करता है हमारे दिमाग में? गुरु।
ठीक इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के बुक्स हैं, या हम एकादशी कब तोड़ें, अभी अनाज प्रसादम खाएं कि फल प्रसादम खाएं, क्वेश्चन उठते हैं ना दिमाग में सबके, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हम राधा कुंड में स्नान करें कि नहीं करें, हम गोवर्धन में दूध वाली परिक्रमा करें कि नहीं करें, हम दंडवती परिक्रमा करें कि नहीं करें, मृत्यु किसी की हुई तो कितना दिन पूजा नहीं करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न सबके दिमाग में उठते हैं। रोज क्वेश्चंस फोन आते रहते हैं, माता जी हमारे घर में ये डेथ हो गया, कितने दिन हम सेवा बंद करें, या मंदिर में सेवा करें कि नहीं करें। तो ये सारे प्रश्नों के ऊपर जीबीसी के मीटिंग में चर्चा चलती है, और जीबीसी एक रूल फिक्स करते हैं, और वो रूल सारे इस्कॉन में स्प्रेड होता है, यानी कि वो वहां से फैलता है। वहां अगर बता दिया कि ठीक है आपको किसी की मृत्यु हुई तो 3 दिन पालन करना है, तो बस वहां से अगर निकला है तो आप 3 दिन पालन करिए। अब बात समझे? तो जीबीसी का सम्मान करना है, जीबीसी जो रूल बनाते हैं उसको सब लोगों को पालन करना है। आपको पता कैसे चलेगा जीबीसी का क्या रूल है ना प्रश्न? तो आप देखिए, आप सबके एक काउंसलर हैं, ठीक है, सबके पास एक एक काउंसलर है, और हर मंदिर में एक प्रेसिडेंट है। तो काउंसलर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट से जुड़े होते हैं, प्रेसिडेंट जीबीसी से जुड़े होते हैं, तो पूरी नेटवर्किंग है। इसीलिए यदि आपका काउंसलर कुछ कहता है तो आपको उसको मानना है, और काउंसलर को क्या करना है कि मंदिर में क्या रूल बना है वो फॉलो करना है। मंदिर के प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जीबीसी में जो रूल बना है वो फॉलो करना है। इस प्रकार आप अपने मन से कुछ भी मत करिए। अगर आपका काउंसलर बताता है कि ये जीबीसी का रूल है तो सीधा सीधा मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, लीड योर लाइफ। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं तीसरा रूल जो बनाया है गुरु महाराज ने, वो कह रहे हैं इस्कॉन का जो एग्जेम्पलरी लाइफ है, यानी इस्कॉन में क्या होता है, सबके घर में एक ऑल्टर होता है, सबके घर में सुबह आरती होती है, सबके घर में भोग लगता है, छोटे या बड़े कोई विग्रह हैं या फोटो हैं जो उनके ऑल्टर में रखा रहता है, एकादशी का व्रत होता है, या सबके लिए एक नियम है कि आपको साड़ी पहनना है या धोती कुर्ता में मंदिर आना है, कंठी पहनना है, कुछ नियम है इस्कॉन के। तो यदि हम इस्कॉन के भक्त हैं तो हमको उन सारे नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि मार्केट में यदि आपको कोई देखे ये इस्कॉन का डिवोटी है, ना 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 इस्कॉन का डिवोटी है, मैंने इसको चाय पीते देखा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा बेड़ा गर्क। सारे इस्कॉन के लोग ऐसे ही करते हैं। इसीलिए मेरे यात्रा में तो मैं उसको ले ही नहीं जाती हूँ जो व्यक्ति कंठी नहीं पहना है, और अगर ले जाती हूँ तो यहीं से धमकी देके ले जाती हूँ, यदि वहां चाय पिया निकाल दूंगी सीधे, बाहर का पकौड़ा खाया, जिसका भी पिता माता जो रिश्तेदार होते हैं उनको बोल देती हूँ आपके घर के व्यक्ति अगर आ रहे हैं यात्रा में तो सबसे पहले माला पकड़ना पड़ेगा, और वहां पूरे यात्रा में इनको एक बार भी चाय नहीं पीने मिलेगा, बीड़ी सिगरेट नहीं मिलेगा, बाहर का पकौड़ा समोसा नहीं मिलेगा। इस शर्त पे यात्रा में आइए। क्यों? क्योंकि इस्कॉन के ग्रुप के साथ कोई व्यक्ति है और वो फॉलो नहीं कर रहा है तो सारा इस्कॉन बदनाम हो जाएगा। तो इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना चाहिए हमेशा, हर व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फॉलो करिए इस्कॉन के रूल्स रेगुलेशंस। ओके, उसके बाद है कोऑपरेट, सब लोगों को मिलजुल के कार्य करना है। आप सब लोगों ने बचपन में एक कथा सुनी होगी कि एक पिता थे, उसके 4 पुत्र थे और चारों आपस में लड़ते झगड़ते थे, और पिता ने सोचा कि अब तो मैं शरीर त्यागूंगा और हमारे सब जो बच्चे हैं ये लड़ते झगड़ते हैं तो जो बिजनेस है धंधा है सब चौपट हो जाएगा। तो उन सबको शिक्षा देने के लिए पिता ने क्या किया, एक लकड़ी का गट्ठर लाया, हाँ पतली 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 बहुत सारी लकड़ियां जमा करके उसको बांध दिया, और एक एक करके चारों बेटों को दिया, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाया। उसके बाद खोल दिया गट्ठर, बोला अब तोड़ो, सबने तोड़ दिया। तो शिक्षा दिया पिता ने कि देखो जब तुम जुड़े रहोगे तो तुमको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम खुल गए
स्वतंत्र हो गए, अलग अलग हो गए, तो तुमको फट से कोई भी तोड़ देगा। और सबसे पहले कौन तोड़ेगा? माया देवी आपको तोड़ देगी सबसे पहले। लड़ाइयाँ जो होती है, मनमुटाव जो होता है, झगड़ा जो होता है, ये सब माया देवी का खेल है। सावधान हो जाइए। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, द्वेष है, हम झगड़ा करते हैं, मनमुटाव रहता है, हम बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा परहेज कर सकते हैं किसी से आपको प्रॉब्लम है तो, परंतु उसके प्रति मन में कुछ नहीं रखिए। मन में उसके प्रति कुछ नहीं रखिए तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। बाहर से पूरी तरह से कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के सारी सेवा करनी है, मिलजुल के रहना है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिए। भगवत धाम जाना चाहते हैं, कितने भक्त भगवत धाम जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। तो भगवत धाम में एक ये है, सिस्टम है, वो सिस्टम से सब चलते हैं, सब सिस्टम से चलते हैं। वहां पे बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता है। और मान लीजिए राधा रानी है, राधा रानी के अंडर में कुछ गोपियां हैं, उसके अंडर में कुछ और गोपियां हैं, उसके अंडर में फिर मंजरियां हैं, उसके अंदर और सखियां हैं, सेविकाएं हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन ऊपर से आता है राधा रानी का, तो उसके नीचे 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 सब फॉलो करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि बोला है पूर्व दिशा में जाने तो हम पश्चिम में जाएंगे, हम खुद मालिक हैं। ये नहीं होता है। पश्चिम भी बोला है तो हम उत्तर जाएंगे, ये नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी ये कोऑपरेशन होना चाहिए। चींटी एक छोटा सा प्राणी है, आपने देखा है चींटी को इधर उधर भागते हुए? एक लाइन से चलती है सारी चींटियां, देखा है आप लोगों ने? नोटिस किया है? नोटिस किया है कि नहीं? एक लाइन से चलती हैं सारी चींटियां। कितना सिस्टम है। और मनुष्य में सिस्टम यदि नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है। तोड़ देंगे सारे लोग आपको, बाहर से भी तोड़ेंगे, अंदर से भी तोड़ेंगे। इसीलिए कभी भी कुछ भी हो पर यूनिटी को तोड़ना नहीं है, एकता को तोड़ना नहीं है। और हमेशा सोचना है कि यदि मैं गलती कर रहा हूं तो सजा मुझे देंगे भगवान। हमारे कर्मों की सजा दूसरे को देंगे क्या, बताइए? दूसरे के कर्म के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, पर अपने कर्म के ऊपर तो हमारा अधिकार है। तो हमें दूसरे के कर्म को नहीं देखना है, किसके कर्म को देखना है? खुद के कर्म को देखना है। इसलिए एकता बनाए रखना है। बोला है प्रभु जी ने 20 मिनट, तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ आप में से जो भक्त के पास कैपेसिटी है, अभी गृहस्थ, गुरु महाराज गृहस्थ थे, श्रील प्रभुपाद भी गृहस्थ थे, परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ थे, पर ये सब सन्यासी बने, गुरु बने थे ना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप भी उन्नत भक्त बनिए और भविष्य में आप जीबीसी बनिए, सन्यासी बनिए, गुरु बनिए। ये नहीं कि बस 16 माला 4 नियम कर रहे हैं ना, हो गया ना, यही तो कहाँ है बस। ऐसा नहीं तो फिर कौन चलाएगा इस्कॉन को? कौन चलाएगा इस्कॉन को? चलाना है तो किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर सारे ट्राई कर रहे हैं तो कुछ पहुंचेंगे वहां तक। एवरेस्ट की चोटी पे सब नहीं पहुंचते हैं, पर ट्राई करते हैं हजारों। पहुंचने वाला कोई एक होता है। इसी प्रकार आप सब ट्राई करेंगे कि हमको सन्यास आश्रम लेना है, हमको दंड पकड़ना है, हमको गुरु बनना है। तो गुरु बनना है ये ट्राई नहीं करना होता है, सन्यासी बनना है ये ट्राई नहीं करना होता है। नियमों का पालन सतर्कता से करना है, सेवा बहुत ज्यादा करनी है, शुद्धिकरण के प्रोसेस पे चलना है। पोजीशन तो आपको आप सामने से आके मिल जाएगा, सिंहासन। सिंहासन पकड़ के वो तो सबको चाहिए है ना, हम बन जाएं। पर वो बनने के लिए देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जो बच्चा 98% मार्क्स लाता है वो 98% के बारे में नहीं सोचता है, वो किताब में जो लिखा है उसके बारे में सोचता है, सिलेबस के बारे में नहीं सोचता है। सिलेबस को पढ़ता है, अपने आप 98% चला आता है। वो सोचेगा हमको 98 लाना है, 98 लाना है, 98 लाना है, 99 लाना है, तो आएगा नहीं। पर क्या लिखा है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, मैथ्स में, उसको जब दिन रात रटता रहता है, अपने आप आंसर करेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार जितनी सेवाएं दिया है
आपको काउंसलर ने दिया है, गुरु ने दिया है या इस्कॉन ने दिया है, उस सबको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छी लाइफ बिताना, तो फिर आप एडवांस हो जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, सब कुछ बन सकते हैं। तो ट्राई करना है सबको, ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं, सबको ट्राई करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद हाँ, कभी इस्कॉन को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपको कोई भगा दे, धक्का मार के निकाल दे, इंसल्ट कर दे, यही सब होता है ना। व्यक्ति मंदिर जाना क्यों छोड़ता है बताइए? जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हम क्या करते हैं? हम नहीं जाएंगे, हमारा इंसल्ट हुआ है, हम आप प्रभु जी की यात्रा में अब कभी नहीं जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं आज के बाद हम आपकी यात्रा में कभी नहीं आएंगे, देख लिया देख लिया, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। अब हम मंदिर में जाएंगे, क्या समझते हैं इस्कॉन ही है क्या? और भी बहुत मंदिर है, हम जाएंगे, लेकिन जब बहुत मंदिर में जाएंगे तब बाद में पता चलेगा कि क्या छोड़ा हमने, कितनी भयंकर गलती की हमने, और जब तक समझ में आएगा तब तक फिर वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चाहे कितना भी अपमान हो, ये सब क्यों होता है? हमें लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, हमें लगता है कि हमें दुत्कारा जा रहा है, हमारी सेवा छीन ली गई है, हमारा इंसल्ट हुआ है, हमको उसने डांटा है। ये एक तरफा नहीं होता है, हमारे अंदर भी कुछ दोष होता है, इसीलिए ये सब कुछ हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने सबसे पहले अपने दोषों को देखना है कि कहाँ। देखिए, एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति है, फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल व्यक्ति को आप बोलिएगा कि ये जो डंडा है ना, इसके नीचे से घुसना है। एक डंडा लगा दिया, बैरिकेड, बैरिकेड लगा दिया, हाँ, जन्माष्टमी में बैरिकेड लगता है ना, क्राउड कंट्रोल। अब बैरिकेड की हाइट इतनी है, अब इसके नीचे से घुस सकते हैं, दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो कौन जा पाएगा? जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल है, झुक सकता है, वो नीचे झुक जाएगा, घुस जाएगा अंदर। लेकिन जो कड़क है वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार यदि हमारा स्वभाव कड़क रहेगा, संभव नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ना संभव नहीं है, गोलोक धाम जाना संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? चाहे परिस्थिति कैसी हो, चाहे हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, हर स्थिति में क्या करना पड़ेगा? इस्कॉन तो जाना ही है, वो तो मेरा घर है। ऐसा थोड़ी है कि इस्कॉन किसी व्यक्ति का है। इस्कॉन किसी व्यक्ति का है? कृष्ण का मंदिर किसी व्यक्ति का है? नहीं, आपका भी उतना ही है जितना टेंपल प्रेसिडेंट का है। बात ध्यान रखिए। जैसे आज प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आपको भी एक ही वोट देने का अधिकार मिला और अंबानी को भी एक ही वोट देने का अधिकार मिला, कि अंबानी को 4, 5, 10 वोट देने का अधिकार मिला? बहुत करोड़पति है तो मिला क्या? एक ही वोट ना, सबको एक वोट। ये देखिए, अभी तक गया नहीं है चिन्ह। ये क्यों चिन्ह लगता है? दोबारा जाएंगे तो पकड़ लेगा कि इसने वोट ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए फिर आपको भगा दिया जाएगा। तो हर व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार मिलता है। इसी प्रकार हर जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, उसका मालिक कोई नहीं है सिवाय वो भगवान के। यहाँ के मालिक कौन है? राधा दामोदर जी। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट है, कोई मंदिर चला, वो भगवान ने उसको सेवा दी है, वो भगवान ने उसको सेवा दी है, और वो सेवा उसकी तभी तक रहेगी जब तक वो नम्र भाव से करता रहेगा। यदि नम्र भाव से नहीं करेगा तो सेवा छिन जाएगी। इसी प्रकार आप राधा कुंज बिहारी जाते हैं, राधा वृंदावन चंद्र जाते हैं, वृंदावन के मंदिर में जाते हैं, मायापुर के मंदिर में जाते हैं, हर मंदिर में आपका प्रवेश है, आपको पूर्ण अधिकार है। आप जाइए, दर्शन करिए, कथा सुनिए। जो
जो इच्छा है उस तरह से करिए। मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, इसीलिए चाहे कितना भी गुस्सा आए मंदिर जाना नहीं छोड़िए। क्या समझे? सब लोग जोर से बोलिए, जितने भक्त समझ गए सब लोग जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। और बोलिए, हम इस्कॉन जाना कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अपने को जोड़ के मत रखिए जो जीबीसी को फॉलो नहीं करता है या जो ऑथराइज्ड पर्सन को फॉलो नहीं करता है। भगवान की कृपा। तो कभी भी आप कभी ऐसा आपको व्यक्ति मिलेंगे जो पहले इस्कॉन में थे, अभी इस्कॉन के खिलाफ हैं, ऐसे कभी व्यक्ति मिल जाएंगे, तो उनको फॉलो नहीं करना है। जो अभी इस्कॉन में हैं उनको फॉलो करना है। जिनके बारे में आपको कुछ सुनाई पड़ता है, कुछ अफवाह है, क्या पता सच क्या है झूठ क्या है, तो उसके चक्कर में हमको क्यों पड़ना है? समझ में आ रही है बात? तो कभी ऐसे व्यक्ति के साथ गुटबंदी नहीं करना है, दोस्ती नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपके कान भरते भरते आपको भी इस्कॉन से बाहर निकाल देगा वो। बात समझे? तो जो व्यक्ति इस्कॉन के साथ नहीं जुड़ के रह रहा है, उस व्यक्ति के साथ कभी आप जुड़ के मत रहिए। ना वो व्यक्ति ना वो ग्रुप जो जीबीसी को नहीं फॉलो करता है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को रेगुलरली पढ़ना है, रोज पढ़ना है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को, और उसके बाद रोज 16 माला का जप करना है। और एकादशी को कितना माला? 25। और सिर्फ एकादशी नहीं, बड़े बड़े जो पर्व त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जितने फेस्टिवल आते हैं, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, सब में 25 माला का जप करना है। और 4 नियमों का पालन करना है। क्या क्या है 4 नियम? नशा पान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना। महाराज जी है, महाराज जी सोच रहे हैं इसको लाइटली नहीं लेना है, नियम में लिख दिया है महाराज जी ने। ये 4 नियम का पालन सबको करना है। उसके बाद 9वां 2 पॉइंट और बचा है। इस्कॉन को एक बहुत डायनामिक सोसाइटी, यानी बहुत क्रियाशील, बहुत एक्टिव, दुनिया को पता चले, लोगों को पता चले, ऐसा बनाने का प्रयास करना है। अपना मंदिर है, राधेश्याम प्रभु की कृपा से अपना मंदिर बहुत डायनामिक है। जब देखो तो बोट फेस्टिवल हो रहा है, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, ड्रामा हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसा ही हमें प्रयत्न करना है। इस्कॉन जिसका भी जो सेंटर है, जैसे शुद्धनिताय प्रभु का 2 सेंटर है, उत्तम नगर है, यवत है, यहाँ पे एक प्रभु जी हैं उत्तम अवतार प्रभु के पुत्र हैं, वो एक सेंटर चला रहे हैं, कालेवाड़ी में है। तो जिसका जो सेंटर है उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ नया प्रोग्राम्स होना चाहिए, लोगों को बुलाने का प्रोग्राम होना चाहिए, बच्चों के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, माता जी लोगों के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, बड़ों के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, बूढ़ों के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। अलग अलग दिमाग लगाएंगे, बहुत सारा प्रोग्राम निकलेगा। अभी हमारे मंदिर में कुछ वानप्रस्थ कैसे लेना है उसके बारे में कुछ प्रोग्राम था, तो बाहर से बुलाना है, खुद तैयारी करनी है। इस प्रकार से प्रोग्राम्स करके और इस्कॉन को डायनामिक सोसाइटी बनाना है। और हमारा अंतिम पॉइंट है, हमारे पास जो भी है, धन है आपके पास, शरीर में शक्ति है आपके पास, जमीन है आपके पास, गाड़ी मोटर है आपके पास, लोग हैं आपके पास, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपको कहाँ लगाना है? इस्कॉन के सेवा में। ठीक है, तो ये हमने आपको 10 गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में ही बताए। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शुद्धनिताय प्रभु परमिशन है प्रश्न उत्तर का या समाप्त कर दे? हाँ, क्वेश्चंस है किसी का? तो है किसी का कोई प्रश्न संबंधित इन सब से? किसी का लगता है कोई प्रश्न नहीं है प्रभु?
अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, गेम्स है, फन है, कुछ कुछ है, सब एंजॉय करिए। बहुत ये रमणीक स्थान है, इसको कहा जाता है, वेरी नाइस एटमॉस्फेयर। हालांकि बारिश नहीं हो रही है, परंतु फिर भी हरियाली है यहाँ पे। तो विजय गोपीकेश्वर प्रभु ने बहुत कुछ इंतजाम किया है सबके लिए, तो अभी वो सब होगा शुरू। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय जय श्री राधेश्याम।